प्रेम, सुना महारानी कालिंदी, तुम्हारे इस प्यारे से देवर को विजय दुर्ग की राजकुमारी के साथ प्रेम हो गया है। और प्रेम भी ऐसा कि धूम्रकेतु का केवल तन यहाँ है, अपना मन तो ये सुमुखी के पास छोड़कर आया है। कौन है ये सुंदरी? ये तो सौंदर्य की देवी है, किंतु ये विजय दुर्ग नगरी में क्या करे? इसे तो धूम्रकेतु के महल में होना चाहिए। कौन हो तुम? हट जाओ। सुंदरी, शीघ्र ही मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। अच्छा है ये दानव और मानव का प्रेम। ये प्रेम हमें पृथ्वी लोक का अधिपति बनाएगा। बहुत लंबे समय से हम पृथ्वी लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाह रहे थे, परंतु यह शक्तिशाली मानव राजा हमारी हर चेष्टा पर पानी फेरते रहे। परंतु अब एक शक्तिशाली मानव राजा का संबंधी बनने के पश्चात अन्य राजाओं का समर्थन मिलना स्वाभाविक है, और इसके साथ होगा दानव राज का विस्तार। धूम्रकेतु, आओ, अभी हम अपने दूत को भेजकर विजय दुर्ग के राजा गरुड़ ध्वज से तुम्हारे विवाह का संदेश लेकर भेजते हैं। दानव राजा गोला नरेश काल केतु की जय, महारानी कालिंदी की जय, दानव सेनापति धूम्रकेतु की जय। ब्रजमुष्टि, आज्ञा गोला नरेश। तुम दानवों का दूत बनकर विजय दुर्ग जाओगे और वहां महाराजा गरुड़ ध्वज से हमारे छोटे भाई धूम्रकेतु के लिए उनकी सुपुत्री सुमुखी का हाथ मांगोगे। गोला नरेश, महाराज गरुड़ध्वज इस समय विजय दुर्ग में नहीं हैं। वो अपने पूरे परिवार के साथ विश्राम के लिए विश्रामगढ़ गए हैं। अच्छा। हमारे गुप्तचर तो हमसे 4 कदम आगे हैं? ब्रजमुष्टि, तुम गोला नरेश का दूत बनकर जा रहे हो। स्मरण रहे, हमने पहली बार किसी मानव की ओर अपना हाथ बढ़ाया है। उनसे संबंध बनाने के लिए हमारे हाथ की पकड़ इतनी शक्तिशाली हो कि वो चाहकर भी उसे छुड़ा ना पाए। हमें हर हाल में हाँ चाहिए। जो आप चाहेंगे वही होगा गोला नरेश। प्रकृति ने कैसे कैसे मनमोहक दृश्य अपने अंगों पर सजा रखे हैं। जी करता है बस देखती ही रहो, दृश्य देखती रहो और बाकी सब भूल जाओ। यहाँ पर आकर तो मैं सब कुछ भूल गई हूँ। युवराज सूरत को भी
राजकुमारी देखिए, दूत आया है। युवराज सूरज का संदेश तो नहीं लाया। क्या तुम उनके दूत हो? तुम्हें क्यों भेजा? वो स्वयं क्यों नहीं आए? संध्या, नहीं राजकुमारी, पहले हमें ये खत पढ़कर ये जानने तो दो कि राजकुमारी का हृदय क्या बोल रहा है। राजकुमारी सुमुखी को चंद्र नगरी के राजकुमार सूरत का प्रणाम। जिस दिन से मेरे माता पिता ने हम दोनों का विवाह निश्चित किया है, मेरे मन पर विचित्र सी चंचलता छाई हुई है। हमारे मन पर भी। शिकार खेलने में भी मन नहीं लगता। कैसे लगेगा? स्वयं जो शिकार हो चुके हैं। आंखें आपको देखने के लिए तरस गई हैं। हमेशा आपके चित्र को देखता रहता हूँ, उसी से बातें करता रहता हूँ। आपके दर्शन कब होंगे देवी? देखो देखो, देवी और देवी का भक्त दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए कितने बेचैन हैं। क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रहे हो? हम यहाँ विश्राम करने आए हैं। विश्रामगढ़ में हमें विश्राम भी नहीं करने दोगे? अरे मामा जी, विश्रामगढ़ में विश्राम करोगे तो प्राण खो बैठोगे आप। प्राण खो बैठेंगे? सोहन मोहन, तुम होश में तो हो? कौन लेगा हमारे प्राण? दानवराज कालकेतु मामा जी, दानवराज कालकेतु। कालकेतु कोलासुर? हाँ जी, उसी ने विश्रामगढ़ पर आक्रमण किया है। कोई बचने न पाए। गोला नरेश कालकेतु की जय।
पागल तो नहीं हो गए? पागल तो तुम दोनों हो चुके हो। मूर्खो, क्या इतना भी नहीं समझते कि काल केतु ने अपनी सेना महाराज गरुड़ ध्वज की सेना का नामो निशान मिटाने के लिए भेजी होगी? और महाराज गरुड़ ध्वज का नामो निशान मिटते ही दुर्जय का निशान लहराएगा। अब दुर्जय बनेगा राजा। आने दो मोहन, सोहन, आने दो वज्रमुष्टि को, हम उसका दोनों हाथों से स्वागत करेंगे। अब पता चला कि समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और अब आया है समय। हाँ मामा जी, अब समय आ गया है। दुर्जय बनेगा राजा। महाराज, दानवराज काल केतु का दूत आपसे मिलना चाहता है। महाराज गरुड़ ध्वज को, कोला नरेश, दानवराज काल केतु के दूत वज्रमुष्टि का प्रणाम। मैं दानवराज काल केतु का संदेश आपके लिए लेकर आया हूं। यदि किसी भी अज्ञान या मूर्खता के कारण आपने उनका आदेश ना माना तो उनका आदेश है या उनका निर्णय है जो आपको किसी भी कीमत पर मानना होगा। तो संदेश पढ़कर सुनाऊं? संदेश नहीं, निर्णय सुनाओ। उन्होंने आपकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है महाराज, इसे आप अपना सौभाग्य समझिए। निर्णय सुनाओ वज्रमुष्टि। दानवराज काल केतु चाहते हैं कि आपकी कीर्ति चारों तरफ फैले, आपके साम्राज्य का विस्तार हो। निर्णय सुनाओ। दानवराज आपके राज्य को समृद्ध एवं शक्तिशाली राज्य के रूप में देखना चाहते हैं। हम अमित पराक्रमी, अमित शक्तिशाली काल केतु का निर्णय सुनना चाहते हैं। निर्णय से आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। निर्णय क्या है? विवाह। उनके छोटे भाई सेनापति धूम्रकेतु ने यह निर्णय लिया है, वो विजय दुर्ग की राजकुमारी सुमुखी से विवाह कर रहे हैं। बस, अब अगर तुम्हारी गंदी जबान पर हमारी बेटी का नाम आया तो हम तुम्हारी जबान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अपने निर्णय लेने वालों से जाकर कह दो कि दानव और मानव में कभी कोई मित्रता, कोई संबंध नहीं हो सकता। सदाचार कभी अनाचार का साथ नहीं देगा। धर्म और अधर्म में न कभी कोई मेल हुआ है और न ही कभी कोई मेल होगा। कह दो अपने काल केतु से जाकर कि हमने अपनी बेटी का विवाह चंद्र नगरी के युवराज सूरज के साथ निश्चित किया। और यदि न भी निश्चित किया होता तब भी हम अपनी बेटी का विवाह धूम्रकेतु से तो कभी नहीं करते, कभी नहीं। दानवराज के निर्णय को हम अपने पैरों के नीचे रौंदते हैं। महाराज गरुड़ध्वज, दानवराज काल केतु ये अपमान सहन नहीं कर सकेंगे। तो क्या कर लोगे तुम?
आक्रमण करोगे हम पर? विनाश करेंगे, विनाश। आप कि दानव और मानव में कभी कोई मित्रता, कोई संबंध नहीं हो सकता। सदाचार कभी अनाचार का साथ नहीं देगा। धर्म और अधर्म में न कभी कोई मेल हुआ है और न ही कभी कोई मेल होगा। कह दो अपने काल केतु से जाकर कि हमने अपनी बेटी का विवाह चंद्र नगरी के युवराज सूरत के साथ निश्चित किया है। और यदि न भी निश्चित किया होता तब भी हम अपनी बेटी का विवाह धूम्रकेतु से तो कभी नहीं करते, कभी नहीं। दानव राज के निर्णय को हम अपने पैरों के नीचे रौंदते हैं। महाराज गरुड़ध्वज, दानवराज काल केतु ये अपमान सहन नहीं कर सकेंगे। तो क्या कर लोगे तुम? आक्रमण करोगे हम पर? विनाश करेंगे, विनाश, आपका और आपके राज्य का। आपके राज्य में कोई भी जीवित नहीं बच पाएगा। मैं दूत बनकर आया हूं, इसलिए आपको एक बार फिर से। यदि तुम दूत न होते तो इस निर्णय का उत्तर तुम्हारा सर काट के देता। मैं तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूं इसलिए ताकि हमारा संदेश तुम काल केतु तक पहुंचा दो। देखो पीछे मुड़कर। तुम्हारे सैनिकों को हमने बंदी बना लिया है। जाओ। आप पछताएंगे, आप पछताएंगे महाराज। जो हो रहा है अच्छा हो रहा। हाँ, और जो होगा वो भी अच्छा होगा मामा जी। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है मामा जी। आपके रास्ते का कांटा राजकुमार सूरत अपने आप निकाल कर फेंक दिया जाएगा, क्योंकि महाराजा गरुड़ध्वज कुला नरेश का मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। अब आप तैयारियां शुरू कर दीजिए मामा जी। हाँ मामा जी, आप तैयारियां शुरू कर दीजिए। आप ही विजयदुर्ग के राजा बनेंगे, महाराज दुर्जय। हाँ हाँ, और हम दोनों आपके दाएं मंत्री और बाएं मंत्री। मोहन सोहन। हाँ मामा जी। सुमुखी का विवाह रंग लाएगा, क्योंकि महाराज गरुड़ध्वज का इनकार दानवराज काल केतु सहन नहीं कर पाएगा। मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षा के अधीन होकर समस्त विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, किंतु वो ये नहीं जानता कि जो वो चाहता है वो नहीं होता, जो मैं चाहती हूं वही होता है। यदि कोई दुष्ट अपना अनुशासन स्थापित करना चाहे या कोई कुटिल बुद्धि अपनी दुरंगी नीतियों से दूसरों का राज अपनाना चाहे, तो ये सब सृष्टि के नियमों के अनुसार ही होगा। पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल दुष्ट
और कुटिल बुद्धि को इस जन्म में प्राप्त होता है तो वो उसे अपना यश मानता है। नहीं! ये क्या कर रहे हो धूम्रकेतु? छोड़ो उसे, वो दूत है। नहीं भाभी श्री, धूम्रकेतु, मैं इनकार सहन नहीं कर सकता भ्राताश्री। मना तुम्हें गरुड़ ध्वज ने किया था, वज्रमुष्टि ने नहीं। वो तो हमारा दूत बनकर गया था। गरुड़ ध्वज का साहस तो देखो, क्या क्या कहा उन्होंने। धर्म अधर्म का मेल नहीं होता। अपने आप को सदाचारी और हमें अनाचारी कहा। इस दुस्साहस का दंड उन्हें मिलेगा, अवश्य मिलेगा। मैं बलपूर्वक सुमुखी को उठाकर लाऊंगा और बलपूर्वक उससे विवाह करूंगा। आशीर्वाद दीजिए भाविश्री। जय होकर लौटो। आशीर्वाद दीजिए भ्राताश्री। लेकर आओ उसे। जीजा जी, अब राजनीति तो यही कहती है कि हमें अपने से अधिक शक्तिशाली के साथ शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि काल केतु के दूत के साथ आपने अच्छा नहीं किया। जीजा जी, काल केतु और धूम्र केतु दोनों बड़े ही निर्दयी हैं। आतंक मचाना, अत्याचार करना, ये उनके मनोरंजन है। तो आपको उनसे मित्रता रखनी चाहिए। मित्रता का मतलब समझते हो? हाँ हाँ जीजा जी। बिल्कुल भी नहीं। काल केतु से मित्रता का मतलब है उसके छोटे भाई के साथ सुमुखी का विवाह कर देना। असंभव है ये। जो संभव नहीं है उसे संभव करना चाहिए जीजा जी। काल केतु के सुझाव को नकारना उसके गाल पर तमाचा मारने के बराबर है। वो इस प्रकार चुप नहीं बैठेगा जीजा जी। यदि उसने विजय दुर्ग पर आक्रमण कर दिया तो अब भी समय है जीजा जी, आप संदेशा भिजवा दीजिए। धूम्र केतु और सुमुखी के विवाह को स्वीकृति दे दीजिए। दुर्गा ये दुर्ग पारा ये सारा ये सर्वकारिण्ये अति सौभ्याति रुद्रा ये नमस्तस्यै नमो नमः। हे महादेवी दुर्गे, आपकी लीला मेरी समझ से परे है। आप ही ने मेरा विवाह चंद्रनगर के राजकुमार सूरत के साथ तय किया था और अब आप ही मेरे लिए दानव सेनापति धूम्रकेतु का रिश्ता भेजती है। क्यों मुझे इस चक्रव्यूह में फंसा रही है माँ? अपने इस माया जाल से मुझे बाहर निकाली। अपने इस माया जाल से मुझे बाहर निकाली। अपने इस माया जाल से मुझे बाहर निकालिए माँ। माँ, माँ।
ये संसार एक चक्रव्यूह ही है। जन्म और मरण एक चक्र है जो शरीर रूपी व्यूह में चलता रहता है। इस चक्रव्यूह में रहकर जब मानव को सुख के साधन प्राप्त होते हैं तो वो खुश हो जाता है। उसे लगता है उसका जीवन सफल हो गया। किंतु जब उसे दुख प्राप्त होता है तो वो उससे छुटकारा पाने के लिए निरंतर तड़पता रहता है। लेकिन इस चक्रव्यूह को तोड़ना इतना आसान नहीं है। इसके लिए त्याग करना पड़ता है। जब वो विकारों की अधीनता से छुटकारा पा लेता है तो सुख और दुख इसमें अंतर अनुभव नहीं कर पाता। सुमुखी, तुम ठीक तो हो ना? पिताजी, मैं धूम्रकेतु से विवाह नहीं करूंगी। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये विवाह नहीं होगा। तुम्हारा विवाह युवराज सूरत से ही होगा सुमुखी। पुत्री, महाराज चंद्रमुख और महारानी चंद्रिका को संदेशा भिजवा दिया गया है कि शीघ्र अतिशीघ्र विवाह का मुहूर्त निकालें। परंतु पिताजी, कालकेतु और धूम्रकेतु। पुत्री, उनका सामना हमारी तलवारें करेंगी। निसंदेह हम जवान नहीं रहे, लेकिन आज भी हमारी तलवार जवान है। आज भी हमारी तलवार जितनी सूर्य प्रकाश के सामने चमकती है उतनी चंद्र प्रकाश में भी चमकती है। हमारे बाण आज भी शत्रु के रक्त की प्यासे हैं। हमारी भुजाओं में आज भी इतना बल है कि एक ही मुट्ठी प्रहार से हम पत्थर को चूर्ण कर सकते हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्री। मां दुर्गा का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है। महाराज, क्यों न सुमुखी को 2-4 दिनों के लिए ऐसी जगह भेज दी जाए जहाँ पे इसका मन प्रसन्न हो। उत्तम, अति उत्तम विचार है महारानी आपके। ऐसा ही होगा। गंधमादन पर्वत यहाँ से कितनी दूर होगा? बहुत उत्सुक है राजकुमारी। लगता है वहाँ कोई मिलने वाला है। पर कौन? युवराज सूरत और कौन? अरे वो विमान किसका आ रहा है? मैं गोला नरेश कालकेतु का भाई धूम्रकेतु। धूम्रकेतु सैनिकों, बता दो इसको कि ये अपने विमान पर नहीं अपने विनाश पर बैठकर आया है।
धूम्रकेतु हूं मैं, धूम्रकेतु। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब आओ मेरे वाहन में, आओ। कोई है, कोई बचाओ, कोई मेरी रक्षा करो। अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। छोड़ो, कोई है। अब तो मैं तुम्हें विवाह बंधन में जकड़ने वाला हूं। धूम्रकेतु हूं मैं, धूम्रकेतु। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब आओ मेरे वाहन में, आओ। कोई है, कोई बचाओ, कोई मेरी रक्षा करो। अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। छोड़ो, कोई है। अब तो मैं तुम्हें विवाह बंधन में जकड़ने वाला हूं। कोई है जो मेरी रक्षा करे, कोई है। कौन बचाएगा तुम्हें? हाँ, वो चंद्र नगरी का राजकुमार सूरत। पवन, तेजी से दौड़ो, राजकुमारी सुमुखी खतरे में है। इस दानव से मेरी रक्षा कीजिए। पवन, अगर आज मैं राजकुमारी सुमुखी की रक्षा नहीं कर सका तो मुझे जीवित रहने का अधिकार नहीं है। दुष्ट धूम्रकेतु आज मेरे हाथ से बचना नहीं चाहिए। जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु आती है वो धूम्रकेतु के सामने आता है।
ये क्या राजन? मैंने राजगद्दी छोड़ने का निर्णय ले लिया है राजगुरु। मेरे आने वाले जन्मदिन पर मैं राज्य का सारा भार राजकुमार सूरत को सौंपना चाहता हूं। गुरुदेव, मैं चाहता हूं उसी दिन राजकुमार का राज्याभिषेक हो। क्या महाराज के निर्णय को आपका समर्थन है गुरुदेव? जब तक आप राजा हैं, ये राजमुकुट आपको ही धारण करना होगा। हाँ, युवराज सूरत वो विवेकी हैं, न्यायी हैं, बुद्धिमान हैं, शौर्यशाली और बलशाली हैं। वो अवश्य एक अच्छा राजा बनेंगे। मेरी अनुमति है, मेरा आशीर्वाद है। शत्रु ने आक्रमण तो नहीं कर दिया? धूम्रकेतु का रथ? धूम्रकेतु, 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 मेरे भाई, धूम्रकेतु, उठो। भ्राताश्री, चंद्र नगरी के राजकुमार सूरत ने मेरी यह हालत की। आपको मेरा आखिरी प्रणाम। सूरत, प्रतिशोध लूंगा। सूरत, सूरत, मैं प्रतिशोध लूंगा। प्रतिशोध की भावना अहंकार से जन्म लेती है। प्रतिशोध से कभी किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाया। हाँ, प्रतिशोध से हानि अवश्य पहुंचती है। प्रतिशोध लेने वाले को वो निरंतर दुखी रहता है, तड़पता रहता है, जलता रहता है प्रतिशोध की ज्वाला में, तब तक जब तक उसे लगता है कि उसका प्रतिशोध पूर्ण नहीं हो गया। किंतु जब प्रतिशोध पूर्ण हो जाता है तब क्या तब उसे शांति प्राप्त होती है? उसका मन उसे धिक्कारता रहेगा, तड़पाता रहेगा, क्योंकि जीवन देना और जीवन लेना मेरा कार्य है। अतः सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए सर्वदा कर्म फल को याद करके कर्म करना चाहिए। राजकुमारी, राजकुमारी, तुम ठीक हो? राजकुमारी,
राजकुमारी, कैसी हैं आप? आपके साथ सुरक्षित है। ये शेर इतनी जल्दी क्यों चला गया? क्यों पवन? राजकुमारी अपने चित्र से ज्यादा सुंदर है ना? और आप, जितना हमने सुना था उससे कहीं ज्यादा शौर्यशाली। तब तो शौर्य और सुंदरता का ये मेल सर्वोत्तम है। धूम्रकेतु से हमारी रक्षा करने के लिए आप यथासमय कैसे पहुंच गए? राजकुमारी, ये पवन है ना, यही मुझे यहाँ पर लेकर आया। मैं तो अपने ननिहाल जा रहा था, पर जैसे ही मुझे मेरे गुप्तचरों से पता चला कि कालकेतु ने अपने भाई के विवाह का संदेशा आपके लिए भेजा है, और यदि महाराज गरुड़ ध्वज ने इनकार कर दिया तो दाना वनीति का खेल जरूर खेलेंगे। बस यही विचार मेरे मन में आया, और पवन तो ननिहाल जाने वाला मार्ग छोड़कर इस मार्ग पर दौड़ा चला आया। तो क्या ये पवन ही आपको उचित मार्ग दिखाता है? राजकुमारी, ये पवन मेरा दोस्त है, मेरा भ्राता है, मेरा हितैषी है, मेरा अंग रक्षक है, मेरा सब कुछ है ये। जब मुझे पता चला आप मनोरंजन के लिए अपनी सहेलियों के साथ गंधमादन पर्वत के लिए जा रही हैं, तो मैं ननिहाल जाने वाला मार्ग छोड़कर इस राह पर चला आया। या फिर ये कहिए, आपसे मिलने की इच्छा, आपकी सुंदरता मुझे यहाँ खींच लाई। लगता है आपको सुंदर लड़कियों की सुंदरता बहुत आकर्षित करती है। हर सुंदर लड़की राजकुमारी सुमुखी तो नहीं होती। ऐसी क्या विशेषता है सुमुखी में? मेरी सुमुखी निष्पाप है। राजकुमारी, ये पवन मेरा दोस्त है, मेरा भ्राता है, मेरा हितैषी है, मेरा अंग रक्षक है, मेरा सब कुछ है ये। जब मुझे पता चला आप मनोरंजन के लिए अपनी सहेलियों के साथ गंधमादन पर्वत के लिए जा रही हैं, तो मैं ननिहाल जाने वाला मार्ग छोड़कर इस राह पर चला आया। या फिर ये कहिए, आपसे मिलने की इच्छा, आपकी सुंदरता मुझे यहाँ खींच लाई। लगता है आपको सुंदर लड़कियों की सुंदरता बहुत आकर्षित करती है। हर सुंदर लड़की राजकुमारी सुमुखी तो नहीं होती। ऐसी क्या विशेषता है सुमुखी में? मेरी सुमुखी निष्पाप है। वो तन से ही नहीं बल्कि मन से भी सुंदर है, और मुझे पूरा विश्वास है वो मुझसे बहुत बहुत प्यार करती है। करती हो ना मुझसे प्रेम? मुझे उत्तर चाहिए राजकुमारी। प्रेम की भाषा तो शब्दहीन होती है। हे दसों दिशाओं, वृक्षों, पेड़ पौधों, सुना तुमने? मेरी सुमुखी मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत
बहुत प्यार करती है सुमुखी मुझसे, बहुत प्यार करती है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूं दुर्जय मामा जी। राजकुमारी सुमुखी गंधमादन नहीं पहुंची, ना उनकी सहेलियां, ना उनका कोई सुरक्षा सैनिक पहुंचा है। तो मैंने ये सूचना देना आपको जरूरी समझा। आज्ञा हो तो मैं गंधमादन निवास लौट जाऊं। अरे मामा जी, अगर राजकुमारी सुमुखी गंधमादन नहीं गई तो गई कहां? मुझे तो लगता है कि अब वो हमेशा के लिए गई। हाँ? आप ये क्यों भूल रहे हैं मामा जी कि महाराज गरुड़ ध्वज का दानवराज कालकेतु के विवाह संदेश को लौटाना क्या कोई रंग नहीं लाता? यही तो मैं भी सोच रहा हूं कि काल केतु ने कोई चाल तो नहीं चली। हाँ, तो जल्दी से जाकर आपके जीजा जी महाराजा गरुड़ ध्वज को हम सब। ना ना, नहीं नहीं नहीं, किसी को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि होनी तो होकर ही रहेगी, और होगी तो महाराज तक इसकी खबर पहुंच ही जाएगी। ये सारी की सारी माया उस महामाया दुर्गा की है। ये सत्य है कि मैं ही महामाया हूं। ये समस्त सृष्टि मेरा ही मायाजाल है। मनुष्य विधाता की सर्वोत्तम निर्मिति है, फिर भी मनुष्य मेरी मोहमाया के अधीन होता आया है। मेरी मोहमाया के कई रंग हैं: दंभ, क्रोध, द्वेष, मोह, मत्सर। हर एक का अपना एक रंग है, हर एक की अपनी एक विशेषता है। मनुष्य इनमें से किसी रंग में भी रंग जाता है तो फिर मेरी मोहमाया से बाहर नहीं आ पाता। प्रेम मनुष्य जीवन का सबसे सुंदर रंग है माँ। किंतु इनमें से किसी भी एक रंग में फंसकर जब मनुष्य अपना कर्तव्य भूल जाता है तो मेरी मोहमाया के जाल में फंस जाता है। कदाचित इसीलिए आप युवराज सूरत को आपके पुराने मंदिर ले आई हैं माँ, ताकि उसे अपने कर्तव्यों का स्मरण हो जाए। पवन, जब राजकुमारी अपनी नगरी लौट जाएंगी तो हम दोनों का क्या होगा? पवन, युवराज से कह दो कि हमें शीघ्र अतिशीघ्र अपनी नगरी ले जाए। लेकिन कैसे? विवाह करके। मंदिर? दुर्गा का मंदिर।
कितना शुभ शगुन है कि हमें माँ दुर्गा के दर्शन हुए। ऐसा लगता है हमारे रिश्ते को माँ दुर्गा की मंजूरी मिल गई। माँ, सूरत तो आपके महाजाल में फंसता जा रहा है। क्या वो अपना कर्तव्य निभाएगा? कदाचित महामाया उसकी परीक्षा ले रही होगी। माँ दुर्गा का हमें यहाँ लाने में जरूर कोई उद्देश्य होगा। युवराज, आप कुछ देर के लिए बाहर जाएंगे? मैं मंदिर की साफ सफाई करना चाहती हूँ। राजकुमारी, मैं भी आपका हाथ बटाना चाहता हूँ। यदि आप मेरे साथ रहेंगे तो मंदिर में भी मेरा मन विचलित रहेगा। किसी भी दशा में विवेक जागृत रखने का सुमुखी को आपने वरदान दिया है माँ, इसीलिए वो विवेक से ही काम ले रही है। मनुष्य विधाता की सर्वोत्तम निर्मिति है, फिर भी मनुष्य मेरी मोह माया के अधीन होता आया है। मनुष्य जब भावना के अधीन होता है तो अपना विवेक खो बैठता है। अब देखना ये है कि जब सुमुखी भावना के अधीन होगी तो वो विवेक का साथ छोड़ती है या विवेक। माँ की अनुमति से ही हम यहाँ आई है, लेकिन तुम्हें यहाँ लाया गया है। परंतु आप 9 बच्चियां यहाँ जंगल में? हम हर जगह हर दिशा में हैं। तो क्या आप यहाँ जंगल में रहती हो? हम हर किसी के दिल में रहते हैं। हाँ हाँ, आप जैसी प्यारी बच्चियां तो हर किसी के हृदय में रहेंगी, है ना? युवराज, पराई स्त्री को इस तरह से घूरना सभ्यता का लक्षण नहीं है। पराई स्त्री? वो तो मेरी होने वाली पत्नी है। हुई तो नहीं अब तक। वैसे भी माँ दुर्गा के मंदिर में माँ दुर्गा का ध्यान न करके किसी सुंदरी का ध्यान करना ठीक नहीं युवराज। क्या आपको सुमुखी से प्रेम हुआ है? परंतु प्रेम से कर्तव्य श्रेष्ठ है युवराज। प्रेम तो माया का रूप है और ये संसार मोह माया से ही तो भरा हुआ है। युवराज, जो इस मोह माया से बाहर आएगा वही अपने कर्तव्य का पालन करेगा, नहीं तो मोह माया की चक्रव्यूह में फंसता चला जाएगा। अच्छा, तुम बच्चियां तो ज्ञानी जैसी बातें कर रही हो। हम ही से तो ज्ञान है युवराज। हम लोगों का अज्ञान दूर करते हैं। पवन, ये क्या कर रहे हो तुम? वो हमारी पूजा कर रहा है। जो उसने समझा वो तुम नहीं समझोगे युवराज। अच्छा, क्या समझा वो? यही कि हम 9 देवियां हैं। हाँ हाँ भाई, तुम 9 देवियां ही तो हो। किससे बातें कर रहे थे? और ये पवन इस तरह से क्यों नाच रहा है? राजकुमारी, अभी अभी यहाँ पर 9 बच्चियां थी। यहीं पर तो थी, कहाँ गई? 9 बच्चियां?
9 बच्चियां नहीं, 9 दुर्गा थी। ये कैसी माया है आपकी माँ? आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं दिए माँ? मुझे दर्शन दीजिए माँ, मुझे दर्शन दीजिए। सुमुखी, क्या हुआ सुमुखी? सुमुखी उठो सुमुखी, सुमुखी तुम ठीक हो?